कमाने वालों में से मेरे को बर्बाद कर दिया इस जज ने। ये नौकरी खा गई उसको। डीजे रेवाड़ी और वीर सिंह दैया व उनकी पत्नी बिनू दैया बिल्कुल नाजायज तंग किया गया। घर के काम करवाए गए सारे, बिना टाइम के ड्यूटी ली गई। किसी टाइम 10 मिनट घर आया है, 10 मिनट बाद फ़ोन आ गया वापस आ। कभी किसी टाइम, कभी रात कोई बुलाया है 2 बजे, कभी 1:30 बजे। बहुत ज़्यादा मतलब नाजायज प्रेशर डाला गया है। इस कारण वो ये प्रेशर नहीं झेल सका और उन्होंने सुसाइड कर बिल्कुल। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। रोहतक जिले का जो गांव किलोई है, यहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और आप सभी को पता कि परसों की एक खबर लगातार मीडिया में वायरल हो रही है कि एडिशनल जो सेशन जज के गनमैन ने आत्महत्या कर ली है। वो भी जज साहब और जज साहब की जो पत्नी है उनसे प्रताड़ित होकर के एक सुसाइड नोट भी उन्होंने लिखा और एक व्हाट्सएप के ऊपर एक यानी कि बोल करके कि मेरे जाने के बाद इनको मत छोड़ना, इस प्रकार की जो लाइन बोल करके उन्होंने खुद सुसाइड किया है। यहाँ पर इस वक्त में मौजूद और परिवार के आरोप है कि लगातार यानी कि इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। इसके जो सुनील के पिताजी हैं, जो गनमैन थे एडिशनल जज के, उसके पिताजी और उसके जो भाई मौजूद हमारे साथ इस वक्त, और काफ़ी दुख है इस परिवार को क्योंकि अभी तक ये चाह रहा कि परिवार ये न्याय मिलना चाहिए। वैसे अब क्या कुछ बातचीत हुई थी उस दिन और कहाँ पर क्या सुनील ने सुसाइड किया था? हमारे सुबह घर से निकला सुनील जी लगभग 8 बजे जी, और रेवाड़ी ड्यूटी का निकला है। सर्विस रिवॉल्वर साथ ले गया था वो। हमको तो शाम को 7 बजे पता चला है। हमारे पास फ़ोन आया है बालोट, मैं एक सर्विस स्टेशन चलाता हूँ, मैं उस दिन घर पर ही था। वो वहीं पर जाकर उसने उन्होंने सुसाइड की है। वहीं से फ़ोन में पता चला हमें तो भैया ने सब सुसाइड कर ली। खुद की ही रिवॉल्वर थी वो? हाँ, सरकारी सर्विस रिवॉल्वर थी जो उनको मिली हुई थी, बतौर गनमैन थे डीजी के, तो उनके उसमें मिली हुई थी उनको। तो आपको कब पता चला कि ऐसे ऐसे हो चुका है? हमें 7 लगभग शाम को 11 तारीख को 7 बजे पता चला है। पहले भी कोई अंदेशा था? क्योंकि मीडिया में जो लगातार न्यूज़ वायरल हो रही है कि जज और जज साहब की जो पत्नी है उन्होंने प्रताड़ित किया था, ऐसी क्या बात थी कि ऐसा कुछ मामला हुआ? नहीं, पहले भी उन्होंने हमारे घर, मेरे पापा से भी, अपनी पत्नी से भी, मेरे से भी, भाई से भी कई बार शिकायत की उनकी। भाई मेरे से ज़्यादा काम कर रहे हैं, बिना उसकी ड्यूटी ले रहे हैं, घर का काम करवाते हैं, कभी कुछ मंगाते हैं घर से, कभी कुछ, नाजायज प्रेशर डाल रहे हैं। तो हम जी अनपढ़ आदमी यहाँ 10वीं 12वीं की बाहर निकल नहीं रहे, एक नौकरी दी, यही सोचा भाई कोई निकल ले, नौकरी कर ले भाई तो अपनी, वो रोज़गार नहीं है हमारे पास कोई सा, परिवार पड़ जाएगा। उसने कई बार शिकायत की हमको, हमने भी नहीं थोड़ा इस बात में रह गए जी। तो उन्होंने कभी बताया था आपको कि जज साहब और जज साहब की जो पत्नी है वो प्रेशर डालती है किसी काम को लेकर के? कभी इस प्रकार की बातें बताई? हाँ, खूब बताई जी उसने, कई बार बताई हमको, एक बार नहीं कई बार बताई, कई बार बताई उसने। तो यही रह गया हमारी भी, भाई नौकरी कर ले, हम कहाँ जाएं, हम 2 जी गांव से हैं, गांव में रह गए, उनको पता नहीं चला, हमको भी भाई कहाँ जाएं, हमको नहीं पता था क्या करें हम। हमने उससे कई बातें, ये नौकरी तू कर कैसे करागा, क्या करागा, यही बात हुई हमारी। तो जो सुसाइड नोट छोड़ करके गए हैं भाई साहब, क्या उसमें सुसाइड नोट में क्या लिखा था? उसमें यही लिखा है, मेरे को नाजायज तंग डीजे रेवाड़ी और वीर सिंह दैया व उनकी पत्नी बिनू दैया बिल्कुल नाजायज तंग किया गया। घर के काम करवाए गए सारे, बिना टाइम के ड्यूटी ली गई। किसी टाइम 10 मिनट घर आया है, 10 मिनट बाद फ़ोन आ गया वापस आ। कभी किसी टाइम, कभी रात कोई बुलाया है 2 बजे, कभी 1:30 बजे। बहुत ज़्यादा मतलब नाजायज प्रेशर डाला गया है। इस कारण वो ये प्रेशर नहीं झेल सका और उन्होंने सुसाइड कर लिया। बिल्कुल एक बड़ी बात है क्योंकि इससे पहले भी मीडिया में लगातार वीडियो वायरल होती है। जो बड़े अधिकारी और जो बड़े अफसर होते हैं, जो इनके नीचे या तो इनके गनमैन या फिर ड्राइवर जो होते हैं, उनसे पर्सनल काम, जो घर के काम वो करवाए जाते हैं। यानी कि प्रोफेशनल एक ड्यूटी दी जाती है सरकार की तरफ से। हालांकि वो अपना प्रोफेशनल कार्य न करवा करके घर के नौकर की तरह काम करवाने का प्रयास करवा जाता है। जिस प्रकार से सुनील के भाई बार बार बता रहे हैं कि जज साहब की पत्नी ने भी बार बार उनको प्रताड़ित किया, यानी कि घर के काम उनसे करवाए गए। तो ताऊ जी क्या कहना चाहेंगे, कब आपको पता चला इस बारे में कि जज साहब और जज साहब की जो पत्नी है वो पहले भी इस प्रकार का प्रेशर डालती थी? हाँ, कई बार डाला है जी, कई बार मेरे लड़के ने मेरे को बताया है। पर हम दान पढ़े हैं भाई, जैसे देहात में रहने वाले हैं, एक नौकरी जी सारे बच्चा में मगर भाई तू अपनी नौकरी कर दे, बच्चे पढ़ जाएंगे, सारा परिवार पढ़ जाएगा। उन्होंने मेरे को कई बार बताया जी कि मेरे ऊपर जो है ना
मेरे ऊपर नाजायज दबाव है। भाई कभी खाद मंगा लिया, गोबर का खाद भी मंगवाया है हमारी। गोबर का खाद जज साहब मंगवाते थे? हाँ, जज साहब मंगवाते थे, वहाँ डालने के लिए पौधों तुम डालते होंगे तो वो भी इसी के पास से मंगवाते थे। और ईब जैसे ये ईब जो आखिर में होया, जो सुसाइड नोट लिख कर गया है वो, ये तो कति अंत है, इससे बुरा और क्या होगा हमारे साथ में, बताओ आप। बिल्कुल अंकल जी। हैं भाई, हम तो ये चाहते न्याय मिलना चाहिए, दोषियों को सजा मिले और दोषी को सजा मिल रहा है, हमने न्याय मिल रहा है। जिसके ओट बच्चे रह जाते हैं उनकी छाती बात दरकर देखो, अकबर उनके साथ क्या बीततेगी, क्या बीत रही है आज उनके साथ। कितने बेटे हैं ताऊ जी आपका? मेरा तो ये 3 थे, 2 रह गए। उसका सुनील का 3 है जी, 2 लड़की और 1 लड़का। कितने साल हो गए थे नौकरी लगे भाई को? वो 2008 का भर्ती है जी। अच्छा। हाँ, तो यहाँ जो जज हैं यहाँ पर, इनके पास में कितना टाइम में यहाँ ड्यूटी करते हुए? इनका लगभग 1 साल हो गया जी यहाँ। 1 साल से यहाँ जज साहब के पास था। तो ये कब से बताने लगे थे कि भाई जज साहब और जज साहब की जो पत्नी है वो लगातार प्रताड़ित करिए, दुखी करिए, परेशान करिए, ये कब से बताने लग गए? ये तो मेरे को तो कई महीने से बता करता जी, मैं पर मत दबाव दे दिया करता, भाई अपनी नौकरी कर ले तू। वो मतलब बड़ा लापरवाह था पहले नौकरी में, रहा लापरवाह, लेकिन ईब तो वो इतना बढ़िया आदमी हो रहा था, पूछो मत, कोई किसी किस्म की कोई हुआ नहीं थी उसके अंदर बिल्कुल भी। यानी कि हर माँ बाप अपने बच्चे से कहते हैं, क्योंकि ये बड़े जो बुजुर्ग होते हैं इनको हर तकलीफ़ से ही गुजरे हैं, इन्होंने कहा था कि आप नौकरी कर लीजिए, कोई बात नहीं। सहनशीलता और संयम भावना बरतने के लिए बार बार इस बाप की तरफ से अपने बेटे को कहा गया, लेकिन उनका जो यानी कि जो मरता, कहते हैं ना कि हमेशा आप सुनते हुए कि मरता आदमी कोई भी झूठ नहीं बोलता। उन्होंने एक ऑडियो क्लिप जो व्हाट्सएप पर उनकी पत्नी के पास लास्ट में शायद भेजी थी, वो क्या भेजी थी, उसमें क्या बोला गया था? वही था, भाई मेरी मौत के कारण है, इनको सजा मिलनी चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए मेरे को, इनको छोड़ना नहीं है कत्ती बिल्कुल भी, मेरी मौत के कारण यही है। यही ऑडियो उन्होंने बिल्कुल। तो ताऊ जी जिस दिन ये हादसा ये हुआ, जो सुसाइड किया भाई ने, उस दिन भी कोई बातचीत, परिवार से कोई बातचीत बतलाई, आपसे भी कोई बातचीत हुई? मेरे से भी हुई थी जी बातचीत। हाँ। 3:45 बजे तकरीबन मेरे से बातचीत हुई थी। हाँ, सुबह या शाम को जी, शाम को, कि पापा जी आप यो काम करा रहे हो, जो आप 2 पैसे वैसे की तो कमी नहीं है, मगर ना भाई ठीक है, मेरा चल रहा काम। और फिर जो ना बस इतने कर फोन काट दिया। भाई हमारे साथ तो कति नाजायज होया है। ताऊ जी अभी क्या चाहते हैं आप, किस प्रकार का न्याय मिलना चाहिए और किन किन को आप दोषी मानते हैं? क्योंकि आपका बेटा था, आपको बता कर के वो गया, किन किन के ऊपर आप चाहते हैं कि केस दर्ज हो और किन को सज़ा मिले? हम तो ये चाहते जी, 2 का नाम है, ये डीजे साहब और उसकी पत्नी, इनको ही सज़ा मिलनी चाहिए और हमारे को न्याय मिलना चाहिए, हम तो ये चाहते हैं। तो पुलिस प्रशासन कल मौके पर पहुंचा था, उन्होंने क्या कुछ कहा और किस प्रकार की कार्रवाई अभी तक की है? उन्होंने तो जी FIR दर्ज कर ली और कल हमारी जो मदद करी है अब तक पुलिस ने, कल हमारा पोस्टमार्टम ठीक तरह से करूँगा, या जो अंतिम संस्कार किया गया ना उसमें भी वे आ रहे थे पुलिस वाले, हमारे को अब तक तो ठीक मिल रहा है। और आगे की ये प्रक्रिया होनी चाहिए, हमारे को न्याय मिलना चाहिए और दोषी को सजा मिलनी चाहिए। और मरता आदमी, ये तो आप जानो, मरता आदमी झूठ कभी नहीं बोलता, आखिरी समय में वो सच ही सच कहेगा जाएगा। बिल्कुल एक बड़ी बात है, यहाँ पर एक पिता काफ़ी भावुक है और लगातार, क्योंकि ऐसी घटनाएं जब बड़े जो अधिकारी और अफसर अपने गनमैन या फिर ड्राइवर के साथ ऐसा बर्ताव वो करते हैं, प्रोफेशनल न होकर के अपने घर के जो पर्सनल काम करवाते हैं उनसे प्रताड़ित होकर के बहुत सारी घटनाएं पहले भी ऐसे होती है कि वो सुसाइड कर लेते हैं। यानी कि घर के पार्क के लिए गोबर का जो खाद है वो तक मंगवाया जाता है, घर के जो काम है पर्सनली उसकी पत्नी के द्वारा वो भी करवाए जाते हैं। एक और जो बातचीत थी कि पत्नी ने कुछ और भी, यानी कि केस वगैरह या फिर जज साहब ने कोई ऐसी कोई बातचीत भी थी? हाँ, केस जज साहब ने धमकी दिवाई है उसको जी। रेवाड़ी है कोई SI है रतन सिंह,
उसका फ़ोन भी आया भाई के पास, उसने सुसाइड नोट में लिखा भी है ये, भाई तेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। उस भाई ने पूछा भी है, भाई किस चीज़ जा कर दिया, कोई बात तो बताओ। तो एसआई साहब ने यही कहा, भाई डीजे साहब का ऑर्डर आ गया, हमने तो करना पड़ेगा, हम क्या कर सकते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल दिया उस पर, और वो सह नहीं सका इस प्रेशर को, इतना ज़्यादा प्रेशर डाल दिया। और उसकी पत्नी ने तो खूब गाली गलौच भी की है उसके साथ, अनपढ़ गवार है, ये कहाँ लगा दिया, ये क्या कर दिया, पता नहीं क्या क्या कहा है। यानी कि सुनने में आया था कि जज साहब से ज़्यादा तो जो उनकी पत्नी थी जज साहब की, वो ज़्यादा प्रेशर डालती थी और वो अपने घर के काम ज़्यादा करवाती थी एक नौकर की तरह। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो जज साहब को जैसे रेवाड़ी छोड़ आ गया था, सारे दिन उसकी पत्नी ही करवाती थी उनके साथ काम। और कभी शहर से कुछ लिया, कभी गांव से कुछ लिया, कभी वो कर कभी वो कर, और फिर गाड़ी की उड़त रही अलग। वो उन्हीं का ज़्यादा काम, पत्नी ज़्यादा विनू सिंह दैया भाई ने लिखा भी है सुसाइड नोट में, वही ज़्यादा काम करवाती थी उनसे। चलो, तो पुलिस प्रशासन जो कल मौके पर पहुंचा है, पोस्टमार्टम किया है, और कह रहे हैं पिताजी क्या FIR दर्ज या कंप्लेंट दर्ज जो हुई है, तो क्या किस किस के नाम से कंप्लेंट दर्ज करवाई और कौन कौन से धारा है पुलिस प्रशासन कह रहा है अभी तक? हमने तो जी 2 इनाम थे, ADJ हरबीर सिंह दैया व उनकी पत्नी बिनू दैया, इनके खिलाफ हमने एक शिकायत दी थी और पुलिस ने FIR भी की है, धारा 306 और 34 के तहत की है जी। 306 के तहत, 306 और 34 की। 34 से। तो आप अभी क्या चाहते हैं कि धाराएं और बढ़े या फिर किसी और का भी नाम आए या फिर इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इनको सज़ा होनी चाहिए? क्या प्रशासन से आप रोहतक के जो SP साहब हैं और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज, उन तक आप क्या अपील और क्या संदेश देंगे? हम तो जी पहले तो यही दोनों थे, हमारे भाई का मौत का कारण कोई तीसरा नहीं, यही दोनों हैं। और हम तो गृह मंत्री से भी कहेंगे जी इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए, ताकि आगे कोई भी ऐसे काम ना हो। कोई भाई हमारे भाई हैं सब हैं, आगे कोई ऐसा काम ना करे, तो इनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। ADJ दैया साहब को, उनकी पत्नी को हमारे साथ न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल। ताऊ जी, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज और रोहतक के SP तक क्या आप अपील और क्या संदेश देंगे? हमदर्द बीज साहब से भी जी और रोहतक SP मीणा साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ जी, मैं हाथ जोड़ गए, भाई अपना न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, चलो भाई, वीडियो आपने देख लिया। फिलहाल एक दुख भरी खबर है रोहतक के किलोई गांव से कि जो एडिशनल सेशन जज के जो गनमैन है सुनील, वो सुसाइड कर लेते हैं और लिख करके, यानी कि सुसाइड नोट लिखते हैं कि मैं इस प्रकार से जज साहब और जज साहब की जो पत्नी लगातार उनको प्रेशर बनाई हुई थी, उनको प्रताड़ित कर रही थी, इस वजह से मैं सुसाइड कर रहा हूँ। और अपनी पत्नी के पास लास्ट में यानी कि व्हाट्सएप पे एक मैसेज भी छोड़ते हैं कि उनको दोषियों को छोड़ना नहीं, उनको सज़ा ज़रूर दिलवाना। कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें। जिस प्रकार से बड़े अधिकारी, जो बड़े अफसर हैं, यानी कि अपने स्टाफ के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार करते हैं, प्रोफेशनल और करके पर्सनल काम करवाया जाता है, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, ताकि और घटनाएं बचें। और जो साथी हैं जिस प्रकार से बड़े अफसर जो गुलाम की तरह काम करवाते हैं, वो न करवाएं और ऐसे अफसरों को सज़ा मिले। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन सोई के इंतजार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।